नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। आज मैं फिर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आपको अपनी भिन्न की सीरीज की आखिरी वीडियो यानी भिन्नों का गुणनफल और भिन्नों का भाग, इनके बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियोस में हमने भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाने और भिन्नों का इंट्रोडक्शन, बेसिकली इनके बारे में हमने सीखा है पिछली दो वीडियोस में। अगर आप सीधे आज मेरी इस वीडियो पे आए हैं तो इससे पहले मैंने भिन्न की यानी फ्रैक्शंस के दो पार्ट डाले हुए हैं, फ्रैक्शंस पार्ट 1 और फ्रैक्शंस पार्ट 2। आप पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद आप इस तीसरे पार्ट को देखिए। भिन्न यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है बेटा भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है? क्या भिन्न का गुणा करने के लिए हमें कुछ अलग सावधानियां बरतनी पड़ती हैं या नॉर्मल जैसे अदर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होता है वैसे ही होता है? तो चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं। एक फ्रैक्शन दी हुई है 3/4 और दूसरी फ्रैक्शन दी हुई है 5/7। ठीक है, ये दो फ्रैक्शंस आपको दी हुई हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सीधे तरीके से आपको मैं बताऊंगा, इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट एकदम आप समझिए। बहुत ही आसान है भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप ध्यान से देखिए, हमारे पास दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं 3/4 और 5/7। हमसे कहा गया है कि इनको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब, अगर आपको सिंपल संख्याओं का गुणा आता है तो भिन्न का गुणा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बार ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है? न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का गुणा कर दीजिए और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का गुणा कर दीजिए। यानी भिन्नों के गुणे में हम क्या करते हैं? अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं। आप एक बार मेरे साथ करिए। 3 का गुणा 5 में करेंगे बेटा क्या आएगा? 15। बटे का निशान लगाएंगे। 4 का गुणा 7 में करेंगे, कितना आएगा? 28। 3 5 15 और 4 7 28। यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न का गुणा इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है भिन्न का गुणा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो भिन्न के गुणे में अब कोई दिक्कत नहीं है। बस वही, जैसा मैं पहले भी कहता हूं कि बस हमें गुणा कहां करना है। मान लो हमें सीधे ना दिया जाए तो हमें क्वेश्चन दिए होंगे लैंग्वेज के, जैसे गुणे का नॉर्मल सवाल आता है संख्याओं में, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में गुणा करने के लिए जिस तरह के सवाल आते हैं वैसा ही सवाल भिन्न के लिए भी आएगा। बस वहां पे सिंपल नंबर्स दी होती है 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या होता है कि वो नंबर्स हमारी भिन्न में यानी फ्रैक्शंस में दी होती है। बाकी भिन्न का गुणा कैसे करते हैं उसका तरीका सिर्फ यही है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। करना क्या है हमको? अंश का गुणा अंश में आप कर दीजिए और हर का गुणा हर में कर दीजिए। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, और जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? भिन्नों का गुणनफल। ठीक है, आई बात समझ में? इससे अलग और कुछ नहीं है। बस एक दो छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं, जब भी वैसी सिचुएशन आए तो आप उनको वैसे ही हल करिए। ठीक है, इसके अलावा भिन्न का गुणा कुछ भी नहीं है। बेसिकली भिन्न का गुणा यही है, यही ट्रेडिशनल तरीका है, और अगर आप ऐसे भिन्न का गुणा करेंगे तो 100% आपका सवाल गलत नहीं होगा। इसके अलावा थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपके काम उस समय सवाल में आ रहा है तो आप उन्हें करके अपना समय बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया है, दो भिन्न हमें दी है। एक भिन्न हमें बेटा दी हुई है 4/7 और दूसरी भिन्न बेटा हमें दी हुई है 14/8। मान लीजिए ये दो भिन्न हमें दी हुई है। एक भिन्न यानी एक फ्रैक्शन दी हुई है 4/7 और दूसरी फ्रैक्शन दी हुई है 14/8। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो मैंने बेसिक तरीका आपको बताया। क्या बताया? अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी लग जाती हैं, तो वो आपको देखना है। मैंने आपको बताया था बेटा, याद होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी कॉमन नंबर से भाग जा रहा हो तो हम भिन्न को सिंप्लीफाई, मैंने सरलतम रूप भिन्न का आपको बताया था, भिन्न का सरलतम मान। तो अगर गुणा करते वक्त हमें न्यूमरेटर्स में, क्योंकि देखो मैंने यहां न्यूमरेटर्स क्यों कहा, प्लूरल में क्यों कहा, बहुवचन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे दो न्यूमरेटर हैं। देखो, एक इसका न्यूमरेटर, एक इसका, दो अंश है हमारे पास। वैसे ही दो हर हैं, एक इसका हर, एक इसका हर। तो हमें करना क्या है? न्यूमरेटर्स में या डिनोमिनेटर्स में अगर कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो आप उसको करके उन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर सरल होकर के आ जाएगा। जैसे अब मैंने यहां देखा, यहां ऊपर 4 है और यहां देखिए नीचे क्या है? 8। तो क्या आपको कॉमन दिख रहा है? यहां पे किसी कॉमन चीज से डिवाइड हो रहा है? भाई 4 से ही डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको क्या कर लिया? सिंप्लीफाई कर लिया। 4 1 जा 4,
4 2 जा 8। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए यहां हमको 14 दिख रहा है और यहां हमें 7 दिख रहा है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर न्यूमरेटर इसका ले रहे हैं, डिनोमिनेटर इसका ले रहे हैं। बेटा मैंने आपसे कहा जब मल्टीप्लाई का साइन अगर लग गया है इनके बीच में तो हम कॉमन ही ट्रीट करेंगे। गुणे में हम ये चीज कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब इस 14 और 7 में क्या कॉमन दिख रहा है? 7 से सर दोनों में डिवाइड जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब भी अगर देखिए क्या इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। ये 2 देखिए न्यूमरेटर में है और ये 2 डिनोमिनेटर में है। इस 2 से ये 2 भी कट गया भाई, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। सॉल्व होकर के ये फ्रैक्शन हमें मिल गई क्या? 1। न्यूमरेटर में देखिए क्या मिला? 1 और डिनोमिनेटर में भी मिला 1। यानी कुल मिला के इस फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर क्या आ गया? 1। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें आपने किया गया, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल इसको गुणा करके भी करके देखिए, अभी मेरे साथ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा था? 4/7 और 14/8। ठीक है, अब मैंने कहा न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का गुणा करिए, 14 4 जा 56। ठीक है, बटे का निशान लगाया, 7 8 जा 56। 56 से 56 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? आ गया आपका। तो आप कैंसिल करके जो मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप बताया है, आप उसका प्रयोग करके भी इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ करना क्या है, जो फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं अगर वो सरलतम रूप में नहीं है तो गुणा करने से पहले हम उनको सरलतम रूप में बना लेते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती है। बात आई समझ में? भिन्नों के गुणा में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी रही बात लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको गुणा करना है, ये पहचानना है, उसके बाद गुणा कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो भिन्न का गुणा सिर्फ इतना है बेटा। अगर आपको डाउट हो तो कहिए, मैं एक एग्जांपल और समझा दूं। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। एक फ्रैक्शन बेटा दी हुई है 5/6 और एक दूसरी फ्रैक्शन हमें बेटा दी हुई है 9/10। मान लीजिए हमें ये दो फ्रैक्शन दी हुई है, हमसे कहा गया इनका गुणा करिए, यानी इनका हमें क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने के लिए मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का गुणा करते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का करते हैं, और लास्ट में जो आंसर आता है उसको सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बताया कि भिन्न यानी फ्रैक्शन में जब हम किसी आंसर पे पहुंचते हैं, चाहे वो जोड़ने से हो घटाने से हो, हमेशा हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए 5/6 और 9/10 हम सीधा इसको करके देखते हैं बेटा। तो सीधे में क्या आ जाएगा? 5 9 जा 45, 5 9 45, बटे का निशान लगाया, 6 × 10 6 दामा क्या हो गया? 60। ये हमें क्या मिला? 45/60 मिल गया गुणा करने से। लेकिन क्या इसका सरलतम रूप है? नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा 15 यानी 15 से दोनों में भाग जा रहा है। 15 से मैंने ऊपर भाग दिया, 3 बार गया, 15 तिया 45, और 15 से मैंने नीचे भाग दिया, 4 बार गया, यानी हमें कुल मिला के क्या आंसर मिल गया? 3/4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। अब एक बार इसको देख लीजिए कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारा आंसर कैसे आएगा। हमें दिया हुआ है 5/6 × 9/10, यानी 5/6 में हमें 9/10 से गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए क्या हमें इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ 5 है और यहाँ क्या बेटा? 10। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कैंसिल हुआ। अब देखो यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, क्या कोई कॉमन फैक्टर है? यस। क्या है कॉमन फैक्टर बेटा? 3। वेरी गुड। तो 3 से 2 बार गया, 3 दूनी 6, और ये 3 से 3 बार गया, कितना आया? 3 त्रिका 9। अब आप देखिए सिंप्लीफाई कर लिया है, आप गुणा कर लीजिए। यहां ऊपर 1 है, 3 है, 3 और 1 का गुणा कितना हुआ? 3, बटे का निशान, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 दूनी 4। अब देखिए आ गया कि नहीं आ गया आपका? 3/4 देखिए ऐसे भी आया, 3/4 ऐसे भी आया। तो तरीके दोनों सही हैं, चाहे आप पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद नीचे सिंप्लीफाई करके लिख दो, चाहे आप पहले सिंप्लीफाई कर लो, अगर कोई कॉमन फैक्टर कट रहा है उसको काट लो फिर गुणा करके लिखो। फिर भी मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये थोड़ा एक प्रोफेशनल मेथड लगता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है और आपको करने में भी आसानी होगी। जब आप करेंगे दोनों मेथड तो आपको फर्क पता चलेगा कि अगर हम पहले सिंप्लीफाई इनको कर लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन फैक्टर्स, उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं
तो हमें ज्यादा आसानी से आंसर मिलता है और बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो भिन्नों का गुणा में इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। एक शब्द बेटा इस्तेमाल होता है भिन्नों के रेफरेंस में, फ्रैक्शन के रेफरेंस में यूज होता है भिन्नों का व्युत्क्रम। इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो ये नाम जानते होंगे और हिंदी मीडियम के बच्चे भी जान ले। बोलते हैं भिन्न का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, नाम बहुत भारी भरकम होता है और उसके अंदर वजन बहुत ज्यादा नहीं होता है। शब्द लिखा हुआ है भिन्न का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। नाम बहुत ही टेक्निकल लग रहा है ना, कुछ नहीं है, सिंपल। मैं आपको बता दूं, अगर कोई फ्रैक्शन दी हुई है 4/5 और आपसे कहा गया कि इसका क्या बताना है आपको, व्युत्क्रम। ठीक है बेटा, क्या बताना है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम में आपको सिर्फ इतना करना है कि अंश को आप हर में ले आइए और हर को आप अंश में ले आइए। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब साफ शब्दों में बेटा कहें तो उल्टा। ठीक है, किसी भी भिन्न का उल्टा यानी व्युत्क्रम आपसे पूछा जाएगा तो उस भिन्न को पलट दीजिए, अंश की जगह हर कर दीजिए, हर की जगह अंश कर दीजिए। ठीक है, बात आई समझ में? कोई डाउट? कोई भी भिन्न हो, कोई भी भिन्न अगर है आपके पास तो उसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होगा, उस भिन्न को पलट दीजिए, अंश की जगह हर, हर की जगह अंश कर दीजिए। ठीक है, बात आई समझ में? जैसे 4/5 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या हो गया, 5/4। मैंने आपसे कहा 5/6 का बताइए, तो 5/6 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/5। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मान लो बेटा मैं आपसे कहूं 5 का रेसिप्रोकल बताइए, तो आप कहेंगे सर ये तो भिन्न ही नहीं है। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर के नीचे 1 अपने आप छुपा होता है। अब जरा 5/1 भिन्न है, इसका व्युत्क्रम करिए रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो अब अगर आपसे कोई पूछे 6 का रेसिप्रोकल, 6 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/6। ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है अपॉन में। और रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम में हम लोग करते क्या है कि पलट देते हैं, अंश की जगह हर, हर की जगह अंश। ठीक है, इसको बेटा कहते हैं व्युत्क्रम। और इसका एक नाम और होता है गुणात्मक प्रतिलोम। नाम देखिए बहुत टेक्निकल से है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। अभी देखिए मैं आपको इंग्लिश में भी बताता हूं। इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। क्यों कहते हैं, किसी भी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक नंबर है 3/4। ठीक है, 3/4 है। अब 3/4 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या होगा, 3/4 का हो जाएगा 4/3। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि किसी भी नंबर के गुणात्मक प्रतिलोम से जब हम उसे गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है तो इससे हमें क्या मिलेगा, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा कितना, 1। हमेशा क्या मिलेगा बेटा, 1। यानी किसी भी नंबर के गुणात्मक प्रतिलोम से जब हम उससे गुणा करते हैं तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, फिर से देखिए हमारे पास एक भिन्न दी हुई है 5/7। इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/7 का क्या होगा बेटा, 7/5। और आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, मिल गया हमें क्या, 1। अब पहचान हो गई कि हमने सही निकाला था रेसिप्रोकल। तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वह नंबर होती है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 1। जैसे 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/6। आप 1/6 से 6 में गुणा करिए, 6 से 6 कैंसिल हो गया, मिल जाएगा हमें क्या, 1 मिल गया ना। तो ये बात याद रखिए, किसी भी संख्या, किसी भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन है तो उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा उससे हम अगर उसको गुणा करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। बाकी जो मैंने आपको नंबर्स के लिए लॉ बताए थे, एक नियम मैंने आपको बताया था, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, बताया था, याद है? क्रम विनिमय में क्या होता है कि भिन्नों के गुणे में क्रम का यानी ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने नॉर्मल नंबर्स के लिए आपको बताया था कि चाहे किसी 4x5 करिए, चाहे 5x4 करिए, वही आएगा आंसर। उसी तरह भिन्न के लिए भी चाहे हम 2/3 में 4/6 का गुणा करें या 4/6 में
2/3 का गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखना है। ठीक, बात आई समझ में। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब चलिए बेटा हम बात करते हैं भिन्नों के भाग के बारे में। ठीक है, यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, भिन्नों का भाग, अगर आपको भिन्नों का गुणा समझ में आ गया, आशा करता हूं आया होगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है जो ना समझा से। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो इतना समझ लीजिए कि अंश का गुणा अंश और हर का गुणा हर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर आपको गुणा समझ में आ गया तो भाग में कुछ भी नहीं है। ठीक, बात आई समझ में। जैसे आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है, मान लीजिए 3/5, और दूसरी फ्रैक्शन आपको दी हुई है 4/5। आपसे कहा गया है कि 3/5 में 4/5 से डिवाइड करिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5 करना है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है। 3/5 हमने अपनी जगह लिखा, इस डिवाइड के साइन की जगह हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ध्यान से देखिए, बहुत छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको दो फ्रैक्शन दी हुई है, बीच में डिवाइड का साइन है, यानी पहली फ्रैक्शन में दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो हम करेंगे क्या, हमने पहली फ्रैक्शन लिख ली, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई यानी भाग की जगह गुणे का साइन लगाइए, और जो बाद वाली भिन्न है उसको पलट दीजिए। ठीक है, पलटने का मतलब व्युत्क्रम, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप उसका व्युत्क्रम लिख दीजिए। तो 4/5 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 5/4। बस अब ये गुणे के सवाल में कन्वर्ट हो गया, और गुणा करना तो आपको आता है ना, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहां ऊपर 5 है, यहां नीचे 5 है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 मिल गया, नीचे 4 मिल गया, आंसर हो गया 3/4। यही आपका बेटा आंसर हो गया। भाग में इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक स्टेप भिन्नों के भाग में बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है कि हमें उस डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ता है, और जिस फ्रैक्शन से भाग दे रहे हैं यानी जो बाद में लिखी हुई है उसको पलट देते हैं, उसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, 6/7 डिवाइडेड बाई 3। हमसे कहा गया है 6/7 में 3 से डिवाइड करिए। अब ये मत सोचना कि सर ये फ्रैक्शन, देखो अगर पढ़े हो तो ये बात दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए आपको। मैंने क्या कहा कि हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें बटे करके कोई बड़ी संख्या लिखी हो, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है, 3/1 होता है। हम जरूरत पड़ने पे इसको 3/1 की तरह ट्रीट कर लेंगे, 3/1 मतलब फ्रैक्शन। ठीक, अब हमसे कहा गया 6/7 डिवाइडेड बाई 3 करना है। ठीक, आप अपनी सुविधा के लिए चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो। हमें डिवाइड करना है, मैंने डिवाइड करने के लिए आपसे कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पहले वाली आप फ्रैक्शन लिखिए, लिख दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, और भिन्न को पलट दीजिए अगली वाली भिन्न को, यानी 3/1 को हम पलटेंगे तो क्या मिलेगा, 1/3। बात आई समझ में। अब ये गुणे का सवाल बन गया है और गुणा करना आपको आता है। अब देखो इस 3 से ये 6 कट रहा है, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा आंसर क्या आ गया, 2/7। यही हमारा बेटा क्या हो गया, आंसर। बात आई समझ में। ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो आपको समझ में ना आए। भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग बहुत ही आसान है। थोड़ा सा देखने का फर्क आएगा कि हो सकता हो फ्रैक्शन की जगह एक नंबर कर दें, या दोनों फ्रैक्शन कर दें, या एक फ्रैक्शन एक नंबर कर दें, या कभी कभी इस तरह से मान लो जैसे आपने मिश्र भिन्न पढ़ रखी है। ठीक है, मिश्र भिन्न आपने पढ़ रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कभी कभी हो सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दे आपको। कभी कभी देखने में आपको हो सकता है टफ सवाल लग रहा हो, मान लीजिए लिखा है 2 होल 1/7 डिवाइडेड बाई 3 होल 2/5, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है। अब देखने में तो एक नजर में लग रहा है कि बहुत हाई-फाई, इतने सारे नंबर ऊपर नीचे अगल बगल दिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। है कुछ नहीं, मैथ सिर्फ स्टेप्स का खेल है। आप स्टेप फॉलो करिए और आप देखिए कि कितनी आसानी से आपसे क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल मैंने कहा, जैसे ये तो पहला काम मिक्स्ड है, इसको इम्प्रॉपर में आप कन्वर्ट कर लो। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया है। अगर आपको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर से मिक्स नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक, हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो ये क्या होगा, चलिए मेरे साथ बताइए। वेरी गुड, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी क्या हो गया 15/7।
ठीक है, आई बात समझ में, कहीं गलत तो नहीं है। 7 2 14 और 1 15, इसका इससे गुणा करते हैं, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो आया 15/7, अपनी जगह लिख दिया। भाग का निशान अपनी जगह है। अब 5 या 15, 5 या 15 और 15 और 2 17, 17/5। कोई दिक्कत आई बात इतनी समझ में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल लिया। अब हमारे पास ज्यादा कुछ काम बचा नहीं। ठीक है, कोई भी काम नहीं बचा। भाग करना आपको आता है, भाग करिए। भाग करने के लिए मैंने क्या बताया, आप पहले पहली वाली फ्रैक्शन लिख लीजिए, फिर डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए और अगली वाली फ्रैक्शन को पलट के लिख दीजिए। पलटने का मतलब अंश की जगह हर की जगह अंश। तो ये 17/5 पलट के हो गया 5/17। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है कहीं काटने को, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करके लिख लो। अंश से अंश को मल्टीप्लाई करो, 15 × 5 15 × 5 75 और 17 7 119, यानी 75/119। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो मैंने ऐसे रैंडम नंबर ले लिया, इस तरह से आया, नहीं तो जो आपके सवाल आएंगे वो इस तरह इतनी बड़ी फ्रैक्शन में उनका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वो सिंप्लीफाई होंगे या तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, आएगा छोटा ही आंसर। मैंने रैंडम नंबर्स लिया था इसलिए इस तरह का आंसर आया। तो कुल मिला के आपको बात समझ में आई, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग आपको समझ में आ गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको जो डेटा दिया होगा वो फ्रैक्शंस में दिया होगा बस, और फ्रैक्शंस का गुणा या भाग करना मैंने आपको बता दिया। तो लैंग्वेज से आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमें यहां गुणा करना है कि भाग, जैसा कि मैंने पहले नंबर्स में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग मैंने आपको बता दिया है, भिन्न का पूरा परिचय बता दिया है, भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस। ये मेरी तीसरी वीडियो थी भिन्न की। आज से मैं भिन्न का टॉपिक समाप्त कर रहा हूं। भिन्न मैंने 3 पार्ट में आपको अच्छे से बताना चाहा, इसलिए 3 वीडियोस बनानी पड़ी। चाहता तो मैं भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको सब एक ही में बता सकता था, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप भिन्न आपको नहीं आती है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप अगर आराम से ये तीनों वीडियोस आप मेरी भिन्न की देख लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो भिन्न से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट मन में नहीं रह जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए मेरे चैनल को। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और जरूरतमंद लोगों से मेरा चैनल शेयर करिए, ताकि मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।